सो नाउ कल्याण ज्वेलर्स इंडिया लिमिटेड, अब देखिए 613 रुपए 5 पैसे का प्राइस चल रहा है एंड आपके सामने एक ऐसा स्टॉक है जो कि मल्टी बैगर रिटर्न दे रहा है। हाल फिलहाल की बात करें तो ऑल टाइम हाई पर चल रहा है ये ज्वेलरी सेगमेंट का स्टॉक। एंड इस स्टॉक के ऊपर बात करना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स का काफी इंटरेस्ट है। इसके साथ साथ फेस्टिव सीजन आपके पास में लगे हुए हैं। ऐसे में ज्वेलरी सेगमेंट पे नहीं देखेंगे तो किस पर देखेंगे? कल्याण ज्वेलर्स बेस्ट प्ले हो सकता है टाइटन के कंपैरिजन भी। लेकिन रिटेल निवेशक का जो इंटरेस्ट है वो ये कहता है कि नेक्स्ट टाइटन है कल्याण ज्वेलर्स। कितना सही है, वैल्यूएशन क्या है, पूरे पर बात करेंगे एंड फेस्टिव सीजन तक ये स्टॉक कहां पर होना चाहिए। तो अभी आपके सामने 5 साल का रिटर्न का चार्ट है टाइटन एंड कल्याण ज्वेलर्स, और आपके सामने आउट परफॉर्मेंस कर रहा है कल्याण ज्वेलर्स। 758.61% का रिटर्न यहां पर देखने मिल रहा है। वही टाइटन का अगर आप 5 साल का रिटर्न देखेंगे 124.94% का ही रिटर्न है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर आप देखें कल्याण ज्वेलर्स से जब लिस्ट हुआ था तो चला नहीं था, हम कवर करते थे, बट ये पता था कि नेक्स्ट टाइटन है। उस वक्त भी कहता था, आज भी कहता हूं कि नेक्स्ट टाइटन, हम टाइटन की तरफ बढ़ रहे हैं। एंड इस वीडियो में आप समझ जाएंगे, आपके सारे सवालों के जवाब होंगे एंड कल्याण ज्वेलर में होने क्या वाला है वो सब कुछ आपके सामने पहले से प्रिडिक्ट होगा। तो कल्याण ज्वेलर्स का जो लो था 58 रुपए के आसपास का, वहां से अगर आप देखेंगे इस स्टॉक के अंदर जो तेजी आई है, कमाल की तेजी आई। एंड अभी तक हाल फिलहाल की बात करेंगे हाई की तरफ की, तो 1005% का रिटर्न निवेशकों को दे चुका है। यानी कोई अगर होल्ड कर रहा हो आईपीओ से भी तो उसको 1005% का मोटा मोटा 10%, दो सॉरी 10 गुना यहाँ पर जो है उसका पैसा बन चुका है। यानी कि आपका 10,000 रुपए अगर इस पर निवेशक था तो यहाँ पर आपके सामने 1 लाख रुपए बनते हुए दिख रहा है। किसी का 1 लाख था तो 10 लाख। तो कल्याण ज्वेलर्स को प्रिडिक्ट करने से पहले हम टाइटन के रेवेन्यू को तोड़ते हैं कि ज्वेलरी सेगमेंट से वो कितना लाते हैं, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स की तरह टाइटन का काम नहीं है। टाइटन के अंदर बहुत सारे सेगमेंट आते हैं, आई वेयर आता है, वगैरह वगैरह आते हैं, तो उनके रेवेन्यू को बिल्कुल अलग करते हैं। एंड टाइटन का जो मोटा रेवेन्यू ज्वेलरी सेगमेंट से आता है उसको हम देखते हैं कल्याण ज्वेलर्स से कंपेयर करके। तो टाइटन का कंसोलिडेटेड अनऑडिट फाइनेंशियल रिजल्ट आपके सामने है। एंड रेवेन्यू कहां से आता है भैया? 4 जगह से आता है। 4 जगह से आता है इसके अंदर रेवेन्यू, बहुत ही बढ़िया तरीके से। एंड वॉचेस एंड वियरेबल से अगर आप देखेंगे तो 1023 करोड़ रुपए आता है। 1023 करोड़, ये आपके Q1 के प्रिंट के हिसाब से। Q1 का प्रिंट अगर आपको नहीं देखना है, ये साल का है, 2024 मार्च, जो अभी आपके सामने मार्च में रिजल्ट आया था पूरे साल का, ठीक है ना। अगर आप देखेंगे तो पूरे साल में ना कल टाइटन जो है वो वॉचेस से जो घड़ियां बनाता है और वियरेबल डिवाइसेस बनाता है, 3,920-30 करोड़ रुपए का यहाँ पर सेल्स करता है। ज्वेलरी सेगमेंट से यहाँ पर 45,524 करोड़ रुपए की सेल्स होती है ज्वेलरी सेगमेंट से, ध्यान रखिएगा। एंड इसीलिए मैंने आपके सामने ब्रेक डाउन करके दिखाया क्योंकि जरूरी था एंड इसी से हम समझ जाएंगे। 45,524 करोड़ का रेवेन्यू ज्वेलरी सेगमेंट से। आई वेयर, जो टाइटन के आई केयर यहाँ पर चश्मे आते हैं, 726 करोड़ रुपए का रेवेन्यू बनाते हैं टाइटन साल पर। एंड उसके बाद अदर सेगमेंट जो परफ्यूम एंड वगैरह वगैरह आ जाता है तो 1138 करोड़ रुपए वहां से आ जाता है। बहुत सारे अदर्स में काम आते हैं टाइटन के, तो वहां से आता है। तो ये आपके सामने रेवेन्यू ब्रेकडाउन था। इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि 86% यहाँ पर टोटल रेवेन्यू का 86% जो वेटेज है वो आपका ज्वेलरी सेगमेंट का है। यानी कि हमने बात पकड़ ली, 86% ज्वेलरी का वेटेज है टाइटन के अंदर। वही टाइटन का मार्केट कैप 3,20,000 करोड़ रुपए का है इस वक्त। एंड 3,20,000 करोड़ में 86% अगर आप वेटेज देखेंगे तो 2,75,000 करोड़ रुपए का मार्केट कैप सिर्फ और सिर्फ ज्वेलरी सेगमेंट का है। 2,75,000 करोड़ का मार्केट कैप कल्याण ज्वेलर्स का 61,000 करोड़ रुपए का। यानी कि अगर आप मोटा मोटा देखें तो 4.5 गुना के आसपास यहां पर आपके सामने टाइटन का मार्केट कैप ज्यादा है कल्याण ज्वेलर्स के कंपैरिजन। यानी कि जगह बहुत है टाइटन के देखते हुए कल्याण ज्वेलर्स के अंदर तेजी अगर बनने को आई तो अच्छी खासी तेजी बन सकती है। जगह है टाइटन के कंपैरिजन, अंतर बहुत बड़ा देखने को मिला। 4 गुना यहां से भी होना बहुत बड़ी बात है अगर टाइटन जितना हम सेल्स कर पाते हैं तो। लेकिन एक ट्विस्ट है, बहुत ही बड़ा ट्विस्ट है कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन के बीच में। क्यों कल्याण ज्वेलर्स को ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है टाइटन के कंपैरिजन? प्रॉफिटेबिलिटी पर आई है। प्रॉफिटेबिलिटी में ज्वेलरी सेगमेंट पर यहां पर देखते हैं साल का कितना है, 4,812 करोड़ रुपए। 4,812 करोड़ रुपए का यहां पर प्रॉफिट आता है ज्वेलरी सेगमेंट से
टाइटन के पास। कल्याण ज्वेलर्स के अगर आप सेल्स देखेंगे तो 18,548 करोड़ रुपए की है, जो कि कोई छोटी मोटी सेल्स नहीं है। आपने टाइटन की देखी एंड कल्याण ज्वेलर्स की देखी, लमसम आप देखेंगे 40 to 45% के अराउंड बैठती है, राइट। 18,548 करोड़ की सेल्स है, लेकिन एक्सपेंसेस यहाँ पर 17,180 करोड़ रुपए, 17,180 करोड़ रुपए का एक्सपेंसेस है। एंड जब बचता है यहाँ पर, तो बचता कितना है, 1,368 करोड़ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। उसके बाद आपका यहाँ पर जो है इंटरेस्ट भी पे करना है, आपको डेप्रिसिएशन भी यहाँ पर है आपके सामने, इसके साथ साथ आपका यहाँ पर जो है टैक्स भी पे करना है। तो ये सब टैक्सेस पे करने के बाद आपको पता है प्रॉफिट कितना रह जाता है, सिर्फ और सिर्फ 596 करोड़ रुपए का, 596 करोड़ रुपए का। ये बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम की बात है कि एक्सपेंसेस में 92% चला जाना, ये यहां पर कटौती करनी ही पड़ेगी, अदरवाइज ये काम नहीं हो पाया। टाइटन के पास यही बहुत बड़ा एडवांटेज है। एंड टाइटन आप देखिए प्रॉफिटेबिलिटी किस जबरदस्त तरीके से यहां पर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है आपके सामने। ज्वेलरी सेगमेंट का प्रॉफिट देखिए तो 4,900 समथिंग करोड़ का अभी हमने बात करी, वो देखने को मिलता है। ये बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है, आप हिसाब लगा लीजिए। अगर आप देखेंगे तो अगर टाइटन का आधा सेल्स भी कर दोगे तो प्रॉफिट भी आधा कर दो, तब भी 2,000 करोड़ का बनता है, समझ रहे हैं ना। तो ये आपके सामने जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कल्याण ज्वेलर्स की है, वो एक्सपेंसेस है। एंड एक्सपेंसेस जाते कैसे हैं आप देखिए, 85% यहाँ पर जो है मटेरियल कॉस्ट में चला जाता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में 1% चला जाता है, एम्प्लॉय कॉस्ट में आपका 3% एंड अदर कॉस्ट में 3%, मोटा मोटा जोड़ जाड़ कर 91-92% बनता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या वाली बात है। अगर यहाँ पर कटौती आई तो अच्छी बात है। टाइटन में आप देखिएगा, झांक कर देखेंगे तो मटेरियल कॉस्ट में उनको बहुत बेनिफिट मिलता है, और उनके पास मार्जिन का जो एक एक बेनिफिट है वो बहुत ज्यादा। टाइटन आप जानते हैं कितना बड़ा ब्रांड बन चुका है, एंड ब्रांड के बेसिस पर वो बहुत मार्जिन जो है ना वो बचा लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो है ना रहता है, मतलब हर कंपनी का एक अलग हिसाब। कल्याण ज्वेलर नहीं बचा पा रही, टाइटन बचा पा रहा है, क्या कर सकते हैं। वो 76% यहाँ पर जो है ना मटेरियल कॉस्ट बढ़ते हैं, 76 से 77% टाइटन, एंड यहाँ पर 85%। सो दैट अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। तो ये आपके सामने है। अगर ये यहाँ पर बचाव होने लगे, कल्याण ज्वेलर्स का मैनेजमेंट अगर यहाँ पर कुछ बदलाव ला सके एक्सपेंसेस में, देन आपकी सेल्स कम नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए कि एक्सपेंसेस को कट करने के बाद अगर ये प्रॉफिट जो है वो 1,500 करोड़, 1,500 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट ये बनाने लगे, क्या लगता है कि इसकी वैल्यूएशन कहां पर होगी, डबल हो जाएगा इसको। भाई आप जो है टाइटन से सीधा सीधा समझ सकते हैं, आप कल्याण ज्वेलर्स के पास कोई एडवांटेज नहीं है टाइटन जैसा कि भैया यहाँ से वियरेबल डिवाइसेस से भी आ रहा है पैसा, या इधर से आ रहा है, तो उनकी वैल्यूएशन बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। आप ज्वेलरी सेगमेंट में काम करते हो, प्योर ज्वेलरी स्टॉक है आपके साथ। तो इस पूरी एनालिसिस में एक बात यहाँ पर समझ में आती है कि जो आपके सामने कल्याण ज्वेलर देखने को मिल रहा है वो एक प्योर ज्वेलरी सेगमेंट स्टॉक है, एंड वो अभी तड़प रहा है एक्सपेंसेस से। सिर्फ और सिर्फ एक्सपेंसेस की जो मार है वो बहुत तंगड़ी पड़ रही है। अगर एक्सपेंसेस में ज्यादा से ज्यादा अगर ये 5% अगर आप देखें तो ये 88 या 87% भी अगर यहाँ पर एक्सपेंसेस घटकर आ जाते हैं 92% से, देन सीधी सी बात है आपका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत बढ़िया तरीके से होगा। एंड प्रॉफिट बढ़ेगा एक्सपेंसेस कम करने के बाद, तो क्या बढ़ेगा, अर्निंग पर शेयर। एंड वो स्टॉक को यहाँ पर स्काई रॉकेट कर दे, क्योंकि अगर आपका एक्सपेंसेस ईपीएस अगर आपका बढ़ता है तो वो सीधा सीधा इंपैक्ट किसे करेगा, आपका पी रेशियो पर। एंड आपका ईपीएस बढ़ेगा, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, तो किस पर पी रेशियो के बाद इंपैक्ट करेगा, प्राइस टू बुक वैल्यू। बुक वैल्यू आपका इंक्रीज होगा, प्राइस टू बुक वैल्यू कमजोर होता हुआ नजर आएगा। कितना बढ़िया यहाँ पर जो है इन्वायरमेंट बन जाएगा कल्याण ज्वेलर्स के लिए। तो मेरे ख्याल से जो होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से कल्याण ज्वेलर्स को, वो इस एक्सपेंसेस को जरा ध्यान में देखें। एंड यहाँ पर निगेटिव होने की जरूरत नहीं है, कल्याण ज्वेलर्स टाइटन का बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है, इसका मार्केट कोई छीनने वाला नहीं है, ठीक है। एक टाइम था पीसी ज्वेलर की लड़ाई होती थी टाइटन से, बट पीसी ज्वेलर खत्म हो गया था, अब वो दोबारा उगना स्टार्ट हुआ है।
लेकिन कल्याण ज्वेलर्स कहाँ पहुंच चुका है, एंड पीसी ज्वेलर्स का एक तरीके से आप बच्चा मानिए, बच्चों की तरह अभी शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे बड़ा होगा। लेकिन कल्याण ज्वेलर्स कहाँ पर पहुंच जाएगा, तो आप इस बात को समझिए, ये बहुत ही समझने वाली बात। तो जो होल्ड कर रहे हैं एक लंबे टाइम से, वो होल्ड करो। ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर नहीं कर सकते। तेजी मंदी आती रहती है किसी भी स्टॉक के अंदर, लेकिन अगर आपने लंबा नजरिया ले रखा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है। और अगर इन्होंने एक्सपेंसेस में कटौती करना स्टार्ट कर दी तो ये स्टॉक स्काई रॉकेट ही होना है बॉस, स्काई रॉकेट ही होना है सीधे। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। इसीलिए कहते हैं कि नेक्स्ट टाइटन है ये, नेक्स्ट टाइटन इज कल्याण ज्वेलर्स। सो लेट्स सी फ्यूचर क्या कहता है यहाँ पर कल्याण ज्वेलर्स के बारे में। क्या वाकई में ये एक्सपेंसेस में कटौती करेंगे एंड प्राइसेस इंक्रीज होने स्टार्ट होंगे, और फेस्टिव सीजन है तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाले ही है। एंड इंडिया की जो एक कंजम्पशन, एक जो अभी एक चल रहा है ग्रोथ, वो आप ध्यान देखिएगा कितना बढ़िया फेस्टिव सीजन यहाँ पर देखने को मिल जाए। फेस्टिव सीजन जितना अच्छा होगा उतना ही स्टॉक्स पर और यहाँ पर जो है ना उछाल आता है। तो अभी तो आपको बेनिफिट मिल रही है फेस्टिव सीजन की वजह से, ऐसा यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एंड एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।